होम। आप लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक पर बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, आप लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से देखी हैं। तो चलिए आज हम इसी तरह से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपने एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में आपने अपना पेरीमीटर के चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे जो प्लेन शेप्स थी उसमें हमने पैरामीटर्स पढ़े थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरियाज की। तो बहुत सारे शेप दी गई हैं प्लेन हमारी, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, बहुत से पॉलीगन्स हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें उनके एरिया फाइंड आउट करना है। सबके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज दे रखे हैं, उन फॉर्मूलों को फाइंड करना बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें हमें एक पार्क दिखाया जा रहा है। इसमें हमें बेसिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कि हमें बेंच दिखाया जा रहा है, रेक्टेंगल शेप में है। फ्लोर बेड है जो स्क्वायर शेप में है। हमारे वो झूला दिखाया गया है, आपको स्विंग दिखाया गया है जो ट्रायंगल शेप में है, और एक फाउंटेन जो सर्कल शेप में है। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमें दिखाई जा रही हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में देखते हैं कि इनके हम एरियाज पढ़ेंगे। अभी क्या क्या देखेंगे हम इस लेसन में। हम इसमें एक तो पेरीमीटर देखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ठीक है, उसके बाद में हम एरिया भी देखेंगे उसी स्क्वायर और रेक्टेंगल का। फिर ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया देखते हैं, और फिर हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और फिर थोड़े से यूनिट कन्वर्जन्स कि उनकी यूनिट कैसे कन्वर्ट की जाती हैं। तो अभी हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पेरीमीटर बताया गया था, पेरीमीटर होती है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, यानी कि बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है वही हमारी पेरीमीटर की जाती है। पेरीमीटर को टोटल लेंथ ही बोलते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर दिखाया गया है, इसमें 4 साइड्स है, सारी साइड इक्वल होती हैं सॉरी इसमें स्क्वायर में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4L हो जाएगा। फिर हम बेंच की बात करते हैं। बेंच का जो अपर फेस है वो हमारा रेक्टेंगल में है, तो उसका जब हम पेरीमीटर देखेंगे तो वही सारी साइड्स को हम ऐड करेंगे। यानी कि देखो दिखाया गया है 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होंगी, तो 2L+B। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी एरिया की। एरिया हमारी होती है हमारे जितने स्पेस में हमारी चीज़ें लगाई गई हैं। तो अभी देखिएगा स्क्वायर का एरिया जब हम देखते हैं तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स हैं। तो देखिएगा अभी सारी की सारी इक्वल होती हैं लेंथ में। तो अगर किसी की एक की डायमेंशन L है तो सभी डायमेंशन क्या हो जाएंगे, सभी वैल्यूज़ L हैं, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब साइड इंटू साइड। फिर सेम हम रेक्टेंगल के केस में करते हैं। रेक्टेंगल में देखिएगा बेंच का जो अपर फेस है वो रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल शेप में देखिएगा इसमें क्या हो जाएगी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम L इंटू B। अब हमारी बात आती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ओके, शेप में 3 साइड्स है। तो देखिएगा एक ये दिखाया गया है, हमारे पास झूला दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये राइट एंगल है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जब 90 डिग्री का एंगल वाले मतलब राइट एंगल जो ट्रायंगल बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बेस लिया जाता है और एक हाइट नीड होती है हमें। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंड हाइट की फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। ओके, सेम अब पैरेललोग्राम में करेंगे। पैरेललोग्राम एक तरह से 4 साइड पॉलीगन ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसमें। ओके, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें नीड होगी वही सेम हाइट की और किसकी, बेस की। ठीक है, तो हम बेस और हाइट इसमें पता करेंगे और सेम हमारा आगे फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसमें बेस है AB और हाइट हमारी DE, यानी कि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और क्या किया, हमारी बेस और डिस्टेंस ली जाती है 2 पैरेलल लाइंस की। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस थी AB और DC, उनकी डिस्टेंस ली थी। अब बात आती है सर्कल की। हमारा फाउंटेन जो था वो सर्कल शेप में है। ठीक है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि सर्कल शेप में है। तो अब सर्कल की भी तो पेरीमीटर पता करना होगा। पेरीमीटर को सर्कल में की केस में क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले देखिएगा डायमीटर क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ। तो अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, हम एक कांस्टेंट लेते हैं पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा डायमीटर वैल्यू पुट हो जाएगी। डायमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 2r। ठीक है, और उसके बाद में हम
सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हम एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया हमारा सर्कल का क्या होगा, हमारे सर्कल का जो एरिया है वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 2, ठीक है। तो आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी कि रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और रेडियस हमारी होती है डायमीटर की हाफ, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा डायमीटर के केस में, पाई इंटू dy/2 स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्जन्स हर चीज़ में मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखिएगा उसमें हम कैसे करेंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर, ये जो डायमेंशन हमें दी गई हैं ये सारे के डायमेंशन हमें जो अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हम कंफर्म कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं एरिया के केस में। तो एरिया में क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ मोस्टली मल्टीप्लाई की जाती हैं, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई की जाती है, इस तरह से डायमेंशन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखेंगे अब हमने इस पूरे जो लेसन है, जो हमने वीडियो देखी है, उसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। तो देखिएगा पेरीमीटर पढ़ा है हमने रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सेम एरिया भी पढ़ा है हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, उसके बाद में हमने पैरेललोग्राम का एरिया भी देखा है, और साथ में हमने सर्कमफ्रेंस और एरिया भी पढ़ा है सर्कल का, ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन्स भी हो गई हैं। अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ठीक है, उसमें आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो इसके लिए भी, और सभी के सभी एंगल्स भी इक्वल बताए जाते हैं, ठीक है, सभी के सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें ये देखिएगा हर एक एंगल को, मान लीजिए अगर x डिग्री है तो 3 एंगल्स क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि सम क्या होता है 180 के इक्वल। तो हमारी x की वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब हमें ऑलरेडी पता होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। अब हम इसी तरह से एरिया की बात करते हैं। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, वो जनरेट कैसे किया जाता है वही बताया जा रहा है। तो देखिएगा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, सभी साइडें एस होती हैं। परपेंडिकुलर ने क्या किया, जो बेस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो एन s/2 एंड s/2 हो गया है। सेम अगर हम एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 2 साइड सेम लेते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में, और थर्ड साइड y लेते हैं, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी उसे क्या करेगा, बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो चलिए हम अपनी बात करते हैं अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो फर्स्ट वाला केस था हमारा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या बताया गया है, अब देखिएगा 3 साइड्स थी एस एस एंड एस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमने क्या किया है, उसको बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, s/2 एंड s/2, ठीक है, इक्वल हैं ये। तो अभी हमने जो परपेंडिकुलर था उसको नेम दिया है h, ठीक है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री का होगा, ओके। देन हम बात करते हैं अपना जो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट साइड वाला एक ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एक साइड हो गई है, ठीक है। तो हम वो वाला ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता होता है ना कि एरिया कैसा निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, यही निकलेगा, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया यही निकालेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें बेस क्या है s और हाइट क्या है h है, तो हम इसी को निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है जिसमें हाइपोटेनियस इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस किसके, बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस हमारा इसमें एस स्क्वायर है, ठीक है, और हाइपोटेनियस एस है, परपेंडिकुलर एच है, और बेस हमारा s/2 है। तो हमने क्या किया, वो फार्मूला पुट किया, और उसके बाद में हमने हाइट की वैल्यू निकाली है √3/2s, ठीक है, ये निकाल ली हमने। अब देखिएगा अब क्या है, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, ओके। तो हम इसमें हाइट की वैल्यू हमने इसमें यहाँ पे निकाल ली है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, सारी की सारी वैल्यू s में आ गई हैं, और देखिएगा हमारा फॉर्मूला बन गया है हमारा 3/4s², और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताएंगे √3/4s²।
इसमें एस क्या होती है, हमारी साइड्स होती हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ ये भी आपको बेसिक सा बता दिया गया है, ठीक है। इसमें हाइट को राइट लेफ्ट साइड ले गए हैं और जो पूरी की पूरी जो यूनिट्स थी वो सारी एस में कन्वर्ट कर ली हैं ताकि हमारा ये सिंप्लीफाई कर सके हम इसको, ओके। और हमने हाइट की वैल्यू निकाल दी है। तो देखिए बेटा, हाँ जी बेटा, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।